मुहद्दिस आजम मिशन नाम की एक संस्था है। आज से 40 साल पहले जो है अहमदाबाद में इसे कायम किया गया था और मुहद्दिस आजम एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपदेश जो होते हैं जिन्हें हदीस कहते हैं, तो अपने वक्त में वो हदीस में सबसे माहिर थे। यानी इंडिया में हदीस के मैदान में वो सबसे बड़े आलिम थे, इसलिए उन्हें मुहद्दिस आज़म हिंद कहते हैं। यानी हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुहद्दिस हदीस के जानकार। फिर उन्हीं के नाम पे ये संस्था, क्योंकि उन्होंने बहुत सामाजिक काम किया, बहुत तलबा की, स्टूडेंट्स की, अपने मुल्क के लिए बहुत खिदमत की, अपनी कौम के लिए, मजहब के लिए। फिर उन्हीं की याद में मुहद्दिस आज़म मिशन संस्था बनाई गई और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 40 साल से पूरे भारत में इसकी ब्रांचेस कायम है, ये काम कर रही है। लखनऊ में भी जल्दी ही इसकी ब्रांच कायम हुई और ये सब मेंबर्स आपके सामने हैं। और मुझे ही क्योंकि इसकी सरपरस्ती दी गई है मुहद्दिस आज़म मिशन की, मैं मौजूद भी हूँ लखनऊ में, इसलिए मैं भी आपके सामने आया। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्मदिन गुजरा आपने पिछले 10 तारीख को, क्योंकि उस दिन छुट्टी रहती है आपकी स्कूल में। तो पूरे इंडिया में जो हमारी ब्रांचेस जहां जहां कायम है, सब ईद मिलादुन नबी के एक दिन पहले या उसके बाद वो स्कूलों में गया तो बच्चों को उन्होंने कुछ गिफ्ट्स दिए, कुछ स्वीट्स है, चॉकलेट है, इसलिए याद रखने के लिए कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी छुट्टी आपको मिली थी 12 रबीउल अव्वल जिसको कहते हैं, लखनऊ में भी, पूरे हिंदुस्तान में जुलूस भी निकला था। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शांति का, अमन का, इत्तेहाद का, न्याय का, इंसाफ का जो पैगाम दिया है वो बेमिसाल। इसीलिए इतिहास लिखने वालों ने, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज ने ये लिखा है कि लीडर्स में अगर हम कहें, कायद की बात करें, रहनुमा की बात करें, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा लीडर इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। वो इंसानों के बीच में रहे और अपने को बिल्कुल आम इंसान की तरह उन्होंने पेश किया और बहुत बड़ा काम किया कि जहां अरब की धरती पर औरतों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जुल्म होता था। आपने भी पढ़ा होगा कि बच्ची जब पैदा होती थी, बेटी पैदा होती थी। आज देखिए, आज पूरी दुनिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही, लेकिन ये 1400 साल पहले इस्लाम ने शुरू किया। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने शुरू किया। जब जहां जिस समाज में उन्होंने जन्म लिया था, जिस इलाके में अरब, वहां पर यह था कि बेटा पैदा हो तो लोग खुशियां मनाते थे, जब बेटी पैदा होती थी तो बाप उसे ले जाके जमीन में जिंदा दफन कर देता था। ऐसे हालात में मोहम्मद अरबी का जन्म हुआ। फिर उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि नहीं, ये बेटियों को तुम क्या समझते हो, ये बेटियां बहुत महान होती हैं, ये बेटियां नेमत लेकर आती हैं, ये बेटियां रहमत लेकर आती हैं। सारे लोग ये खुश होते हैं कि उनके घर बेटा पैदा हो तो उनका खानदान चलेगा, लेकिन ये दुनिया की अकेली शख्सियत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन्होंने कहा कि मेरा खानदान मेरी बेटी से चलेगा। इसीलिए उनकी बेटी का नाम फातिमा था और हजरत फातिमा से इमाम हसन और हुसैन, जिनका चर्चा आप जानते हैं, फिर पूरा खानदान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसी बेटी फातिमा से चला। तो बेटी पढ़ाने बचाने की जो एक तहरीक चलाई, जो आंदोलन चलाया, वो सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसी तरह पढ़ाने की बात भी, बेटियों को पढ़ाने के लिए भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। यानी मेरे तमाम फॉलोवर्स पर, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, वो पुरुष हों या महिला हों, मेरे तमाम फॉलोवर्स पर एजुकेशन हासिल करना अनिवार्य है, फर्ज है। ये पैगाम 1400 साल पहले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह आज उसी पैगाम को दुनिया वाले हर तरफ लेके चल रहे हैं और हम सबको भी कोशिश करना है। आप यहाँ पर आए हैं तो आप उनके जन्मदिन की खुशी में आपको कुछ तोहफा दिया जाएगा, लेकिन आप असल चीज है उनके संदेश को आप लीजिए। उन्होंने कहा मेहनत से पढ़ना चाहिए इंसान को, मेहनत से पढ़ना चाहिए मेरे फॉलोअर्स को। बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं होता। जिसके पास जितनी ज्यादा शिक्षा होगी, जिसके पास जितना अच्छा किरदार होगा, जितना अच्छा जिसका स्वभाव होगा, उसे उतनी श्रेष्ठता मिलेगी, वो उतना आगे निकलेगा। लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं होता है। तो हमेशा याद रखो, आपको मैनर्स स्कूल में सिखाया गया होगा, डिसिप्लिन सिखाई गई होगी,
इसी डिसिप्लिन को जिसको आप सीख रहे हैं, इसको आपको आगे तक पहुंचाना। इल्म बहुत जरूरी है। आप मोहब्बत, अमन, एकता की बात हर जगह आपको करते नजर आना है। यही आपका स्कूल, जिस स्कूल में भी आप जाएंगे, स्कूल का अपना सिलेबस यही होता है कि आपको ये चीज सिखाएं, मगर उसके बाद ये आप पर डिपेंड होता है कि आपने कितना सीखा। आप घर जाइए तो ऐसा ना लगे कि आप स्कूल में पढ़ते ही नहीं। वो पंक्चुअलिटी, वो आपके अंदर सलाहियत, वो आपके अंदर किरदार अपने माँ बाप के साथ भी नजर आना चाहिए। माँ बाप की आप खिदमत कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, तब आप अच्छे छात्र होंगे। जिस तरह से आप अपने गुरु, अपने शिक्षक, अपने टीचर्स की बात मानते हैं, इसी तरह से आपको अपने बड़ों की, अपने माँ बाप की खास तौर से बात को मानना है। जो बच्चा अपने बाप माँ के कहने पर अगर किसी काम को करता है या किसी गलत काम से माँ बाप ने रोका और वो रुक जाता है, वही छात्र आगे चल के बुलंदी हासिल करता है और कामयाबी हासिल करता है। हम दुआ करते हैं कि आप सबके भविष्य को अल्लाह ताला रोशनी अता फरमाए और इस स्कूल को तरक्की अता फरमाए। जो भी यहाँ शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनके बाजुओं को ताकत अता फरमाए और उनकी इस सेवा को अल्लाह ताला कबूल फरमाए।